हेलो एवरीवन। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज वैसे मार्केट बंद है होली की छुट्टी के कारण। और आज जैसे अगर आप देखेंगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग किया जाता है। शेयर मार्केट के जो लोग भी हैं वो मुहूर्त ट्रेडिंग को भली-भांति समझ रहे होंगे। वैसे मुहूर्त ट्रेडिंग के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये एक यूनिक आप कह सकते हैं कि ब्लेंड है फाइनेंशियल और कल्चरल सिस्टम का एक फ्यूज़न आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे माना ये जाता है कि जैसे हिंदू फाइनेंशियल ईयर का जो बिगनिंग है, जिसको हम लोग संवत भी कह रहे होते हैं, उसका जो बिगनिंग है वो आज से शुरू हो रहा है। और इस बिगनिंग को लोग समझते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के माध्यम से हम बेसिकली गॉड एंड गॉडेस गॉड गणेश और लक्ष्मी माँ का जो है आशीर्वाद लेते हुए मुहूर्त ट्रेडिंग के माध्यम से हम अपनी शुरुआत करें। सो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो इस बार का इंडियन समय जो है 6 बजे शाम से लेके 7 बजे शाम तक आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप अगर कुछ शेयर खरीद करना चाहते हैं जस्ट एज रिचुअल और व्हाटएवर यू बिलीव इन, तो उसके हिसाब से आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समय जो है आज संध्या 6 बजे से लेके 7 बजे का समय ये रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ पॉइंट्स की। तो मार्केट में सिप्ला जो है लाइमलाइट में रहा। सिप्ला में ज़बरदस्त रैली रही। हालांकि एक दिन पहले सिप्ला का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था, जो जिसमें कुछ जैसे मार्केट शेयर को लेके बहुत ही ठंडापन देखने को मिला था। लेकिन आज जो है सिप्ला जो है 10% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। सो इसमें मेन जो न्यूज़ पॉइंट आ रहा था, ये न्यूज़ बेस्ड रैली रहा जो लॉन्ग टर्म पेस पे इम्पैक्ट डालेगा। एक तो सिप्ला का जो प्राइस था वो एक अपर लेवल से 50 लगभग 17-18% तक करेक्ट हो चुका था। और वहाँ से जो ये न्यूज़ मिला जो काफ़ी पॉजिटिव रहा कि यूएस एफडीए, यूएस का जो ड्रग एजेंसी से रिलेटेड मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, यूएस फूड यूएस का जो एफडीए है, उसने इसके सिप्ला के गोवा फैसिलिटी को जो है वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस प्रदान किया है। तो बेसिकली इस स्टेटस से सिप्ला को बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं। इस स्टेटस के माध्यम से उनको अपने जो की ड्रग लॉन्च है, कुछ पर्टिकुलर निश वाले जो ड्रग्स हैं उनको लॉन्च करने में फैसिलिटी हेल्प मिल जाएगा। और ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर न्यूज़ सिप्ला के लिए काउंट किया जाएगा। और वैसे भी सिप्ला अपने लोअर लेवल पे था और वहाँ पे ये न्यूज़ जो है एकदम से बहुत फ्यूल इन द फायर टाइप से काम किया है। और वहाँ से जो स्टॉक है एकदम से उठ के 10% की लगभग तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। सो सिप्ला वैसे निफ्टी 50 का पार्ट है। ऑलरेडी इसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था। सिप्ला अगर आप देखें तो अभी जो है वो 1551 के प्राइस पे लगभग जाके बंद हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 1.14 लाख करोड़ के आसपास का है। और 3 साल पहले इसका मार्केट कैप लगभग 650 करोड़ के आसपास का, 65,000 करोड़ के आसपास का था। 65-66,000 करोड़ आप कह सकते हैं। तो वहाँ से पिछले 3 साल के अंदर में आप कह सकते हैं कि इसका मार्केट कैप जो है ऑलमोस्ट डबल हुआ है। प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी देखें तो ये स्टॉक जो है चीपर लेवल पे चल रहा है। लगभग इसका प्राइस टू अर्निंग 25 के रेंज में है। और जबकि पूरे सेक्टर का जो अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 36 के लेवल पे आपको दिखेगा। प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली फेयर वैल्यूड आपको दिखेगा। चूँकि प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो इसका 4 के लगभग का है। और इंडस्ट्री का भी प्राइस टू बुक का अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो 4 के ही लेवल पे दिखेगा। आरओई इसका लगभग 17% के लगभग का है। और आरओसी जो है 22% से ज़्यादा का है, 22-23% है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ ही थोड़ा वीक करी इसका रहता है। हालांकि प्राइस के हिसाब से ये अपना जो है काम कर लेते हैं। तो सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास का है। और 5 साल का एवरेज भी देखेंगे तो लगभग 9.5% के आसपास का आपको दिखेगा। तो सेल्स ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इनमें चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन प्राइस एडजस्टमेंट के हिसाब से ये अपना जो है अर्निंग मेंटेन कर पाते हैं।
और इसमें अगर आप देखेंगे तो सिप्ला मेनली जेनरिक ड्रग्स में डील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वे में ये काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं। सो जेनरिक ड्रग्स में ही ये इनका जो है सारा ज़्यादातर जो है वर्क देखने को मिलता है। वैसे भी इंडियन फार्मा सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इंडियन फार्मा सेक्टर जो है ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे वर्क नहीं कर पाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जेनरिक ड्रग्स वगैरह पे ही वर्क करती है, या फिर एपीआई जो रॉ मटेरियल होता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, वो उस पे उनका काम देखने को मिलता है। सो इंडिया में फार्मा सेक्टर में इनोवेशन थोड़ा लैगिंग है। वैसे भी इनोवेशन के लिए बहुत सारा फंड वगैरह चाहिए होता है, बहुत सारे लॉन्ग टर्म ट्रायल्स होते हैं जो कि एक रिस्क मनी के तौर पे देखा जाता है। चूँकि अगर ट्रायल फेल होता है तो वो उससे उस ड्रग में लगाए गए जितने भी पैसे होते हैं वो डूब जाते हैं एक तरह से। सो एनीवेज, तो ये सिप्ला से रिलेटेड न्यूज़ जो है मार्केट में फ्लैश हो रहा था। सिप्ला ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में बंद हुआ है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये जो है कंफर्टेबल जोन में रहना चाहिए। वैसे भी सिप्ला के जो टारगेट प्राइस जो डिफरेंट फंड हाउसेस द्वारा दिए गए हैं, उसमें 1950 तक के टारगेट मतलब फ्लैश हो रहे हैं अपर लिमिट के हिसाब से देखेंगे तो 1800 से 1900 या 2000 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, जो डिफरेंट फंड हाउसेस के रिकमेंडेशन हैं, या डिफरेंट फंड हाउसेस के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पे ये टारगेट्स बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जस्ट हम लोग एजुकेशनल पर्पस से सारा डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन जो है आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करेंगे। ओके, सो अभी वैसे ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो देखेंगे तो मार्केट में जो है वीकनेस नज़र आ रही है। वैसे भी मार्केट अनसर्टेन सिचुएशन से दिख रहा है। यूएस में इलेक्शन है, और यूएस इलेक्शन को जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। 5 नवंबर को इलेक्शन के डेट अनाउंस्ड है। सो देखते हैं कि यूएस का इलेक्शन किस तरह से क्या रिजल्ट आउटकम लेके आ रहा है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है कि अगर वो आते हैं तो मार्केट वो प्रो मार्केट उनके स्टेप्स देखने को मिलते हैं, तो उससे मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी वैसे अगर आप देखेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में S&P 500 जो है वो लगभग 1.86% की मंदी के साथ में बंद हुआ है, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूएस का जो नास्टेक इंडेक्स है वो लगभग 2.76%, 3% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। तो यूएस में जो है स्टॉक्स की ज़बरदस्त धुलाई पिटाई हुई है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो इंडेक्स लेवल पे जो है वो निगेटिव टेरिटरी में आधे आधे परसेंट का गिरावट देखने को मिला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो ये वैसे ओवरऑल सिनारियो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक तरह से मार्केट में जो है सेलिंग लगा हुआ है। आप अच्छे स्टॉक्स को भी यहाँ पे अपने रडार पे रख के परचेस कर सकते हैं। सो वैल्यू स्टॉक्स या वैल्यू इन्वेस्टिंग पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेस माना जाता है जहाँ से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। सो इस चीज़ पे बिलीव करते हुए आप इन्वेस्ट करें, अपने नॉलेज बेस में इजाफा करें, और डेफिनेटली आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको लगता है यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।